जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने साधारण सभा आयोजित की जो काफी हंगामेदार रही, लेकिन इस दौरान 6 प्रस्ताव जो हैं पारित किए गए और साधारण सभा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हुए दिखाई दिए। वहीं विधायक गोपाल शर्मा, सांसद मंजू शर्मा और विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी साधारण सभा में शामिल हुए। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने मेयर कुसुम यादव से खास बातचीत की है, सुनिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की चौथी साधारण सभा आयोजित की गई है और जिसमें कई मुद्दों को लेकर यहां पर विस्तार चर्चा की गई और इस चर्चा के अंदर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर भी यहां पर जो है चर्चा हुई है। मेरे साथ जयपुर हेरिटेज की मेयर हैं कुसुम यादव जी, उनसे भी बातचीत करूँगा। मैम, 6 के करीब जो प्रस्ताव हैं वो पारित हुए हैं। अगर बात की जाए, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर विपक्ष ने भी सवाल। देखिए, यहाँ 6 एजेंडे रखे गए थे जो प्रमुख एजेंडे थे, साथ ही साथ एडिशनल एजेंडे रखने के लिए सबका स्वागत किया गया था। हमने सभी से प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन जो पार्षद बंधु हैं, बहनें हैं, वो समय पे हमें प्रस्ताव नहीं पहुंचा पाए। हम चाहते थे कि एक स्वच्छ चर्चा हो इन प्रस्तावों के चर्चा के बाद और विकास पे, जयपुर के विकास पे बात हो। जयपुर क्या चाहता है, हमें नालों की सफाई से किस तरह निपटना है, हम मानसून के लिए किस तरह तैयार हैं, इन सब चर्चाओं के लिए हम तैयार थे। हमने अवैध भवनों पे भी कार्रवाई के लिए यहाँ चर्चा की। जो हमारे परकोटे की दीवारों पर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर भी चर्चा की। मैं चाहती थी कि ये चर्चा और सार्थक हो सकती थी अगर सभी बंधु हमारा साथ देते, सभी बहनें हमारा साथ देती। जो महिला पार्षद थी वो हमारा साथ देना भी चाहती थी और चाहती थी कि विकास के मुद्दों पर बात हो, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे थे, सभासद बंधु ऐसे थे जो चाहते नहीं थे कि हमारी ये मीटिंग चल पाए, हम कुछ जयपुर के विकास के लिए कर पाएँ। हमने वन नेशन वन इलेक्शन का पहला एजेंडा था जो हमने सर्वसम्मति से पास किया है। उसमें हमने क्योंकि 1952 से 1967 तक हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, लेकिन जैसे तत्कालीन सरकारों ने समय समय पर जैसे जैसे उनका मन हुआ वैसे वैसे सरकारें भंग की और मध्यावधि चुनाव को पूर्णावधि किया। उस पर अंकुश लगना चाहिए, सारा टाइम इलेक्शंस में ना जाए, हमारी एनर्जी इलेक्शंस में ना लगी रहे और बार बार विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, निगम इनके चुनाव होते रहते हैं तो हमारी सारी शक्तियाँ, हमारा पैसा, हमारी सारी संस्थाएं इसमें लग जाती है। हम चाहते हैं कि 2034 तक वन नेशन वन इलेक्शन हो ताकि हमारी जो शक्ति है वो बढ़े, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा देश स्ट्रॉन्ग हो। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि देखा गया है कि अभी जिस तरीके से आप हेरिटेज निगम के पूरा देखते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि देश विदेश से लोग केवल जो कह सकते हैं कि हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर होती है उनको देखने के लिए, लेकिन इनका रखरखाव एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरा ये कि जगह जगह पे पोस्टर्स, बैनर्स लगाए जाते हैं, इनको लेके कोई ऐसा नियम या फिर कह सकते हैं कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिससे क्या है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, दोबारा ये चीज़ें हेरिटेज जो निगम के दायरे में आती हैं भवन वो खराब ना हो। देखिए, बिल्कुल हमने डिजिटल स्क्रीन लगाने का पिछली बार प्रस्ताव लिया था, लेकिन हमारे यहाँ 2004 में और 8 में एक नियम निकला हुआ था कि किसी भी तरह की डिजिटल स्क्रीन या यहाँ झंडा वगैरह हेरिटेज सिटी में, वॉल सिटी में नहीं लगाया जा सकता। उसी में आज हमने सर्वसम्मति से परिवर्तन किया है। अब हम नगर निगम की तरफ से डिजिटल स्क्रीन प्रोवाइड कराएंगे जिससे बैनर, पोस्टर और जो शहर को भद्दा करने वाली चीज़ें हैं वो नहीं लगेंगी। मैं बहुत सम्मान करती हूँ कि हमारे जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, किसी का जन्मदिन होता है, उसका बैनर पोस्टर लगते हैं, लेकिन एक डिजिटल स्क्रीन पे जब वो चलेंगे तो कहीं ना कहीं गंदगी से हमें निजात मिलेगी और जो हमारे देवी देवताओं की पोस्टर, बैनर जो पैरों में आते हैं वो नहीं आकर उसको एक साफ सुथरा माहौल हमारे जयपुर को मिलेगा। उसके लिए हमने डिजिटल स्क्रीन लगाने का आज प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर लिया है। बिल्कुल, ये थे जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज है वो पहला एक ऐसा निगम बनेगा जो वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर जो है यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जिस तरीके से हेरिटेज भवनों के आसपास जो पोस्टर्स और बैनर्स दिखाई देते हैं, उन बैनर्स को लेकर भी डिजिटल स्क्रीन को लेकर वो जल्द ही धरातल पर उतारने का काम करेगा। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।